पापा और इनको फ़ोन कर दी कि देखिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आप जल्दी मेरे पास आइए, नहीं तो मेरे साथ कुछ हो सकता है, ये लोग कुछ कर देंगे। उसके बाद फिर जब मैं बाहर आई तो मारपीट करने लगी, इतना हालत ख़राब हो गया कि मैं बेहोश बेहोश हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमारी मौजूदगी है गोह में और गोह के एक दलित महिला शिक्षिका हैं। उनके साथ में गोह प्रखंड के अंतर्गत एक गांव आता है बंदिया। उस गांव के मनुवादी शिक्षक ने उनके साथ में जो है बदतमीजी करा, जातिगत भेदभाव किया, उसके साथ मार पिटाई भी किया। उसी मुद्दे पे हम बातचीत करने के लिए इनके साथ आए हैं। इनसे हम सीधा बातचीत करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो पूरा मामला क्या है। क्या कहिएगा मैम? जी, मेरा नाम शोभा भारती है। मैं ग्रामीण उच्च माध्यमिक विद्यालय बंदिया में बीपीएससी शिक्षिका हूँ। जब मैं अपने कक्ष में पढ़ा रही थी तो राजेश सर के द्वारा और राजेश चौबे के द्वारा मेरे साथ जाति सूचक शब्द बोला गया। जब उसका विरोध मैं करने लगी तो मेरे साथ मारपीट गाली गलौज करने लगे कि तुम बोलने वाली होती कौन हो, मेरे साथ कोई आज तक नहीं बोला है, तुम कैसे जबान हमसे बोल रही हो। फिर इसका मैंने विरोध किया कि क्यों नहीं बोल रहे, अब जाति सूचक क्यों मेरे पर विरोध कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ऐसा शब्द। तो इसके वजह में मेरे साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे और छेड़खानी का भी प्रयास करने लगे। कब से वो आपको प्रताड़ित कर रहे थे? जब से मैंने ज्वाइनिंग की 2023 से मैं बीपीएससी टीचर हूँ। 2023 में ही ज्वाइनिंग की थी, TRE 1 में ही। उसी वक्त मेरे से पूछा गया था कि तो आप कौन जाति के हैं। मैंने बताया जाति के। उसी वक्त से मेरे साथ भेदभाव होने लगा। यहाँ तक कि मेरे लाया हुआ लंच भी नहीं खाते थे कोई, छुआछूत मानते थे। और वो लोग अपना लंच देते थे आपको? हाँ, उन लोग अपना लंच देते थे, मैं खा लेती थी, लेकिन मेरा लाया हुआ लंच कोई नहीं खाता था। तो जब वो लोग आपका लंच नहीं खाते थे तो आप उन लोगों का दिया हुआ लंच क्यों खाती थी? क्योंकि मैं ये सब नहीं मानती थी। मैं सोचती थी कि बराबर है, सब लोग एक ही समान है। मैं ये सब नहीं मानती हूँ, जात पात। लेकिन आपको तो वो समझने का प्रयास नहीं किया, आपके साथ में भेदभाव किया। लेकिन वो लोग दिमाग से बहुत अथी है, उन लोग कचरा भरा हुआ है, इसीलिए नहीं मानते हैं। मैं तो ऐसा नहीं मानती थी। हम लोग समझते कि हम लोग समान हैं, सब लोग अलग अलग नहीं है, हम लोग एक समान है, इसलिए हम खा लेते थे, लेकिन वो लोग नहीं खाते थे। और क्या हुआ आपके साथ में? जैसा वही गाली गलौज में हम विरोध किए कि वो मेरे हमसे ऐसे बोल रहे हैं, तो गाली गलौज करने लगे, मारपीट कि क्यों नहीं बोलेंगे, तुम होती कौन हो बोलने वाली, जवाब देने वाली। और जैसे तैसे छेड़खानी भी करने की कोशिश किए। किसी तरह बचकर अपने परिजनों को फोन किए, रिश्तेदार को तो आए तो मारपीट के समय बेहोश हो गए। और मैं बेहोशी की हालत में फिर मेरे परिजन ले आए सरकारी हॉस्पिटल में, और उन्होंने मेरा इलाज के लिए आगे गया रेफर कर दिया। अभी इलाज चल रहा है आपका? जी, अभी मेरा इलाज, मैं दिमागी तौर से इतना डर गई हूँ कि मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। लगता है कि मेरे सामने वो आ गया, इतना डर पैदा हो गया है। सोचिए, वो मनुवादी शिक्षक किस तरह से इस महिला को प्रताड़ित किया होगा और इनके साथ में दुर्व्यवहार करने के बाद मार पिटाई किया होगा, जिसके वजह से ये काफ़ी गहरे सदमा में है। और क्या क्या कुछ हुआ था? जैसे आप के साथ कभी पहले बातचीत करने के दौरान अनबन हुआ था कि नहीं? भी इसके बारे में अनबन हुआ था, पहले भी विरोध किया जाता था, लेकिन हम भी थोड़ा नज़रअंदाज करते थे कि चल। पहले आपने मतलब नोटिस नहीं किया और उसके पीछे लगे नहीं आप? हाँ, नहीं लगे। उस दिन तो इतना ज़्यादा हद हो गया कि थोड़ा सा विरोध करने पर ही मारपीट पर आ गए, और अपने ऑफिस में बुला कर हम छेड़खानी करने का भी प्रयास किया राजेश कुमार के द्वारा। तो आप अपने परिजन को पहले बताया था कि मेरे साथ में ऐसा बदतमीजी करता है? अपने हस्बैंड को हम बताए तो भी समझा बुझा कर बोल दिए कि नहीं, चलो वही पढ़ाना है तो छोड़ो ना, ये सब क्या अथी करना है, ध्यान देना है, अपने पढ़ाने पर ध्यान दो। सब छोटा छोटा बात
तो ध्यान मत दो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वहाँ पढ़ाने जाना है। प्रशासनिक क्या सपोर्ट लिया अभी तक आपने? क्या इस पे कोई एक्शन लिया? थाना वगैरह में कोई एफआईआर दर्ज करवाया उसके खिलाफ? मैंने बीओ, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरे बीओ सर भी आए थे, अच्छा, मिलना। मिलने के लिए आए थे। क्या बातचीत हुई? तो बातचीत हुई और वो हमको देखे भी थे, और उन्होंने कहा कि ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, हम इस पर संज्ञान लेते हैं। उसके बाद में SC/ST में थाने में औरंगाबाद में मैंने केस दर्ज किया अपने बचाव की खातिर, ताकि मेरे जाति से संबंधित वहाँ कुछ मेरा मतलब मेरे पक्ष में कुछ ऐसी हो, इंसाफ मिले, न्याय मिल सके। अभी वही केस दर्ज तो है। अभी भी डर बना हुआ है आपको कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है? अभी भी डर बना हुआ है, मैं नहीं जा पा रही हूँ स्कूल, क्योंकि मेरे साथ वो कुछ भी कर सकता है। धमकी दिया है मेरे, तुमको हम उठो 2 मिनट में उठवा लेंगे, जान से मार रही। वहाँ के जो शिक्षक हैं आपके सपोर्ट में कुछ बोल पाते हैं क्या? आपको सपोर्ट करते हैं वो? कोई सपोर्ट नहीं करते, सब उनसे डरे हुए रहते हैं। यानी कि वो सबको डरा कर रखता है, इतना दबंग आदमी है। बच्चे को भी डरा के रखते हैं, बच्चे भी उनसे डरे से में रहते हो। वहाँ पढ़ाते नहीं, वहाँ खाली दोनों मिलकर राजनीति करते हैं। राजेश कुमार, राजेश चौबे, वहाँ फॉरवर्ड लोग का अलग ही बैठने का जगह बना दिए। सब लोग एक जगह बैठते हैं और सब लोग राजनीति करते रहते हैं। कौन किसके साथ क्या करना है सब प्लानिंग करते रहते हैं। तो आपके पक्ष में जो बच्चे बोलते हुए नजर आ रहे हैं उनके ही द्वारा वीडियो में क्या लगता है कि उस बच्चों को भी जो है, जो आपका आई विटनेस है, उसको डरा धमका करके अपने पक्ष में जो है वो लेने का पूरा प्रयास कर रहा है वो आदमी? जी हाँ, उन लोग को भी डरा धमका कर उसके बयान को बदला जाने का कोशिश किया जा रहा है। उसके पास डरा कर बोला गया कि तुम बताओ कौन तुमको ले गया है, इसी कौन अथी करवाने के लिए कोशिश किया गया है। जानबूझ के डरा धमका के बयान को बदल के और दूसरे को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उसमें ये बताया जा रहा है कि किसी शायद नेता के जो है कहने पे उस बच्चों को ले जाया गया और आपका आई विटनेस बनाया गया। क्या ये सत्य बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई विटनेस तो हम ही लोग ले गए थे उसको। मेरे पक्ष में कोई टीचर नहीं बोलने को तैयार थे। मैंने बच्चों से कहा तो बोले कि हाँ मैम, हम आपका साथ देंगे, क्योंकि मेरे बच्चों से बहुत अच्छा से लगाव रहता था। बच्चों ने देखा था ये सब घटनाक्रम को, जो हरकत वो आपके साथ में कर रहा था? हाँ, उन लोग देखे थे, क्योंकि ऑफिस से आते जब मैं दौड़ के भागी तो चिल्ला कर गाली गलौज कर रहे थे, तो बच्चे लोग देखे थे। और जो बच्चे लोग देखे थे वही उसी ने गवाही दी, और उन लोग को भी बयान को बदला जाने की कोशिश किया जा रहा है। ना है कि जो आपके स्कूल के शिक्षक हैं राजेश जी, वो बाबा साहब को अपमान भी करते हैं, क्या ये सही है? जी सर, ये सही है। यहाँ तक कि बच्चों जब नारा लगा दिए थे एक बार तो क्लास में जाकर समझाया गया था कि उनका नारा नहीं लगाना है। क्यों? भीमराव का नारा नहीं लगाना है, उनके खिलाफ हो रहते हैं। वो कहते हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं, हम कोई भी अम्बेडकर को नहीं मानते हैं। मैं कट्टर हिंदू हूँ। तो बाबा साहब तो इस देश के संविधान निर्माता है, उनको तो सब कोई मानता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो। तो वो एक टीचर हो करके जो है और बाबा साहब को नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं, कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं। वो घटनाक्रम होने के बाद में दलित समाज के बिहार के जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लोग आपका संज्ञान लेने आए कि नहीं आपके पास में? उन लोग संज्ञान लेने के लिए आए थे, यहाँ तक कि फ़ोन पे से भी बात भी करने लगे कि आपके साथ जो हुआ है गलत हुआ है। और यहाँ तक कि इंटरनली रूप से बच्चे भी सपोर्ट में मेरे हैं, लेकिन डर के मारे नहीं बता रहे हैं। कुछ बच्चे निडर होकर आगे आए हैं और गवाही देने के लिए तैयार हुए हैं। और कुछ मैं भी यादव सर के पास भी गई थी, उन्होंने भी संज्ञान लिया है और हमको न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है।
तो देखिए, यह है पूरा घटनाक्रम। हमने पीड़िता से बात करवाने का पूरा प्रयास किया। सोचिए, ये आज़ाद मुल्क है, आज़ाद भारत है। यहाँ पे बाबा साहब का संविधान से जो है ये देश चलता है। और वैसे मनुवादी सोच के लोग जो मनुस्मृति को आज भी तहजीब देते हैं, उनको लगता है कि ये देश जो है मनुस्मृति से चलता है, जातिवाद से चलता है, तो उनकी ये घटिया सोच जो है उनको मुबारक हो। और उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि भैया, ये देश संविधान से चलता है। आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, जातिवाद करके जो है, भेदभाव करके और किसी के साथ में मार पिटाई करके, छेड़छाड़ करके आप महान नहीं हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये महिला जो है बहुत कड़ी संघर्ष करके और बीपीएससी फाइट करके यहाँ तक पहुँची है। पे तो SC/ST एक्ट लग चुका है और हो सकता है कि बहुत जल्द आपको जेल के सलाखों में भी जाना पड़ सकता है। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।